Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 11 Snapshots book, that is chapter number 8, The Tale of Malan City, okay, written by Bikram Seth. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary, okay. So let's start with main character. Main characters are king, workman, chief of builders, masons, architect, ministers, wisest man, and an idiot. Okay. So introduction of this chapter, the poem. The tale of Malan city narrates how the city found its new king, a Malan. Okay. This story is in poem form. Okay. The tale of Malan city narrate करती है कि किस तरह से इस सिटी ने अपने लिए एज अ किंग एक मैलन को फाउंड किया था. ओके. द स्टोरी अनफोल्ड एज देयर किंग orders to have an arch built which turned out to be too low. ओके. स्टोरी अनफोल्ड करती है कि किस तरह से किंग ने ऑर्डर किया था कि वो एक आर्च बनाया जाए उनके स्टेट में, ठीक है, थॉरोफेयर पे, और वो इतना ब्यूटीफुल बनाया जाए ताकि वो उनकी स्टेट की जो ब्यूटी है वो एडिफाई हो जाए. ओके. लेकिन उन्होंने जो आर्च बनाया वो लो था. इट हिट द किंग्स हेड रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ द हिज क्राउन. ठीक है. अब यहाँ पे जो आर्च था वो लो था और जिसके साथ किंग का हेड हिट हो जाता है और जिसकी वजह से जो क्राउन था वो नीचे गिर जाता है. द किंग कंसीडर्ड इट अ डिस्ग्रेस एंड ऑर्डर्स फॉर हिज चीफ ऑफ बिल्डर टू बी हैंग्ड. ठीक है. तो किंग ने इसको डिस्ग्रेस माना, अपना डिसरिस्पेक्ट माना, और उन्होंने ऑर्डर किया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं, ठीक है, उनको लाया जाए और हैंग किया जाए. इट इज देन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स, ओके, वेयर दे ब्लेम ईच अदर. और इस तरह से सीरीज आगे चलती गई. ठीक है. वो एक दूसरे को ब्लेम करते गए. फाइनली अ नोज इज विल टू डिटरमाइन द गिल्टी एंड ओनली वन टू फिट द नोज इज जस्ट एंड प्लेस इट किंग. ओके. और फाइनली एक नोज बनाया गया. ठीक है. और ये बोला गया कि जो भी उसमें फिट आएगा, ठीक है, जो भी जिसका भी मेजरमेंट ठीक होगा उसको हैंग किया जाएगा. तो फाइनली वहाँ पे जो किंग थे, ठीक है, वो टॉल थे, वो उनका मेजरमेंट सही था और वो नोज में फिट आ जाते हैं और इस तरह से उनको हैंग कर दिया जाता है. द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट आर्च. अब उन्होंने डिक्लेरेशन की कि जो भी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, जो थॉरोगेट था, थॉरोफेयर था, वहाँ से जाएगा, ठीक है, जो उस गेट से होते हुए फर्स्ट टाइम जाएगा वही इलेक्ट करेगा कि फर्स्ट किंग किसको बनाया जाएगा, न्यू किंग किसको बनाया जाएगा. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टोरी. Okay, so summary of the story. The poem begins with the description about the king. Okay, so the story is in poem form. Okay, so this poem begins description of the king, about the king. ठीक है. ये poem description देती है king के बारे में. He was a just and placid. ठीक है. स्टार्टिंग में description दिया गया king का और king कैसे थे, just and placid king थे. Okay, who ordered an arch to be built across the major thoroughfare of his kingdom. ठीक है. तो किंग ने ऑर्डर दिया, ठीक है, जो कि जस्ट और प्लासिड किंग थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि थॉरोफेयर पे, उनके किंगडम का जो थॉरोफेयर मीन्स मेन गेट, ओके, कि वहां पे क्या किया जाए, मीन्स जो मेन रास्ता होता है, ठीक है, वहां पे उन्होंने ऑर्डर किया कि उनके किंगडम के थॉरोफेयर पे एक आर्च बनाई जाए जो कि जो उनकी सिटी है उसकी ब्यूटी को एडिफाई कर दे. ओके. द वर्कमैन बिल्ट द आर्च, ओके, एज डिजायर्ड बाय द किंग. ठीक है. और वर्कमैन जैसे कि किंग ने डिजायर किया था बिल्कुल वैसे ही आर्च वो बना देते हैं. ओके. सो बट व्हेन ही रोड डाउन द आर्च इट हिट हिज हेड, ओके, एंड हिज क्राउन फेल डाउन. इट वाज बिकॉज इट वाज बिल्ट टू लो. ओके. अब जैसे ही किंग ने वहां से राइड किया उस आर्च से, ठीक है, तो यहाँ पे किंग ने जैसे राइड किया तो किंग का हेड वहां पे हिट हो गया आर्च से. ठीक है. क्योंकि जो आर्च था वो लो था. ठीक है. और इस वजह से हिट होने की वजह से जो किंग का क्राउन था वो नीचे गिर गया. ओके. तो द किंग थॉट इट वाज डिसऑनरेबल एंड जस्ट कमांडेड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड. अब किंग को ये डिसऑनरेबल लगा, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट लगा, डिसग्रेस लगा उनको. ठीक है. और उन्होंने कमांड किया कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाए और उसको हैंग किया जाए. द चीफ ऑफ बिल्डर्स पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन हु इन टर्न ब्लेम्ड द ब्रिक्स, ओके, बिकॉज द ब्रिक्स हैड बीन मेड ऑफ द रॉन्ग साइज. ठीक है. अब जो बिल्डर्स के चीफ थे, ठीक है, बिल्डर्स के चीफ ने ब्लेम किया वर्कमैन को. ठीक है. उन्होंने वर्कमैन को ब्लेम किया क्योंकि जो ब्रिक्स थी वो रॉन्ग साइज की बनी हुई थी. ठीक है. तो द किंग ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन
ऑफ द मैसन, ठीक है, हु पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट। अब किंग ने ऑर्डर किया कि मैसन्स को लाया जाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्लेम डाल दिया आर्किटेक्ट के ऊपर, ठीक है। व्हेन द आर्किटेक्ट वाज समन्ड ही सेड दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सर्टेन चेंजेस इन द प्लान, ओके। अब उन्हें आर्किटेक्ट को बुलाया गया और आर्किटेक्ट ने बोला कि लास्ट टाइम में जो किंग थे उन्होंने प्लान में कुछ चेंजेस कर दिए थे, इस वजह से ये हो गया था, ओके। सो नाउ द किंग स्टूड कंफ्यूज्ड। अब जो किंग थे वो एकदम से कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज खड़े रहे एंड डिमांडेड फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री टू बी ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। अब उन्होंने डिमांड किया कि इस कंट्री के सबसे वाइजेस्ट मैन जो है, ठीक है, उनको लेके आया जाए रॉयल कोर्ट में। दे बॉट द वाइजेस्ट मैन हु वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नीदर सी और नॉट वॉक, ओके। तो अब एक वाइजेस्ट मैन को लाया गया जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड थे, ना तो वो अच्छे से देख सकते थे और ना ही अच्छे से वॉक कर सकते थे, तो सबसे ओल्ड आदमी को वो लेके आए रॉयल कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू द वाइज मैन द आर्च मस्ट बी हैंड, ठीक है। अब वाइज मैन का कहना था कि जो आर्च है, ठीक है, वो कल्प्रिट है क्योंकि उसने बैंग किया था किंग के क्राउन को, उसने गिराया था, ठीक है, उससे हिट हो गया था किंग का क्राउन, इस तरफ से किंग का क्राउन गिर गया था, ओके। तो वाइजमैन ने बोला कि जो आर्च है उसको हैंग किया जाना चाहिए। When the arch is supposed to be executed, one of the minister argued that it would be a shame, okay, to punish something that had touched the mighty king's head. अब वहाँ पे जल्दी से एक मिनिस्टर उठते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे लिए शेमफुल होगा, ठीक है, अगर हम एक आर्च को क्या करेंगे, हैंग करेंगे तो हमारे लिए शेमफुल होगा क्योंकि आर्च ने तो किंग के हेड को टच किया था, तो आर्च का तो कोई यहाँ पे क्राइम नहीं है, तो आर्च क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, आर्च कल्प्रिट नहीं है, तो आर्च ने तो सिर्फ किंग के हेड को टच किया था। सो एवरीवन अलोंग विद द किंग अग्रीड। अब किंग के साथ सारे के सारे अग्री हो जाते हैं, ठीक है। द क्राउड ग्रू रेस्टलेस एंड द किंग प्रॉमिस्ड देम अ हैंगिंग। अब जो क्राउड था वो एकदम से रेस्टलेस हो गया क्योंकि उनका मानना था कि वो एक हैंगिंग देखने के लिए आए थे, ठीक है। अब उनको देखना है कि किसको हैंग किया जाए, किसी ना किसी को तो हैंग किया जाना चाहिए। वहाँ पे जो क्राउड था वो किंग को ऐसा बोलने लगा, ठीक है। तो किंग ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, किसी ना किसी को हैंग किया जाएगा। देयरफॉर नोज वाज सेट अप एंड द वन टू फिट इट वुड बी हैंग्ड, ओके। अब वहाँ पे नोज लगाया गया, नोज मीन्स फांसी का फंदा, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, ओके। तो वहाँ पे नोज लगाया गया, ठीक है, नोज को सेटअप किया गया और ये बोला गया, किंग ने ये बोला कि जो भी उस नोज में फिट आएगा, ठीक है, उसी को हैंग कर दिया जाएगा। ऑल वर मेजर्ड वन बाय वन बट द ओनली वन टू फिट वॉज द किंग, ठीक है। सबने वन बाय वन वहाँ पे नोज तक आने की कोशिश की, अपने आप को हैंग करने की कोशिश की, मेजर किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन कोई भी उसमें फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लास्ट में फिट हुआ वो किंग ही था क्योंकि किंग टॉल था, ठीक है, तो किंग की मेजरमेंट उसमें होती है, किंग ही उसमें फिट होते हैं। द मिनिस्टर हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ अपॉन फाइंडिंग समवन टू एग्जीक्यूट, ठीक है। अब जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने राहत की सांस ली, ठीक है, अब उन्होंने रिलीफ फील किया, राहत की सांस ली कि आखिरकार किसी न किसी को तो हैंग कर दिया गया, ठीक है। अब राजा जो किंग थे वहां के उनको किल कर दिया गया। Thus, as a result of the customary choice, okay, the next pass to the city gate would choose the new king. अब उन्होंने किंग के बिहाफ पे, ठीक है, ऑर्डर किया, एक प्रोक्लेमेशन किया, डिक्लेरेशन किया, ठीक है, कि एज ए कस्टमरी चॉइस कि जो भी सिटी गेट से सबसे पहले पास करेगा, जो भी सिटी गेट से सबसे पहले जाएगा, ठीक है, वही न्यू किंग को चूज करेगा। नाउ इट हैपेंड दैट द वन हु पास्ड बाय द सिटी गेट वाज एन इडियट, ठीक है। अभी ऐसा ही होता है, तो सिटी गेट से सबसे पहले आने वाला आदमी एक इडियट होता है, ठीक है, जो सबसे पहले वहां से आता है तो वो इडियट होता है और मिनिस्टर उसको रोकते हैं, ठीक है। द गार्ड स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हु वाज टू बी द किंग ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो इडियट से पूछते हैं कि बताओ जो स्टेट है वो स्टेट की किंग कौन बनेंगे, ठीक है। द इडियट रिप्लाइड अ मेलन, ठीक है, बिकॉज इट वाज द स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन सो मच, ठीक है। अब इडियट से जब पूछा गया तो इडियट ने रिप्लाई किया कि वो मेलन किंग बनना चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ मेलन बोला, ओके, उसने ये भी नहीं बोला कि किंग मेलन बनना चाहिए, उसने बोला मेलन क्योंकि उसकी सभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर मेलन ही था क्योंकि उसको मेलन बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो जो भी उससे पूछा जाता था वो मेलन ही बोलता था, तो इसलिए उसने मेलन बोला, ओके। द मेलन वाज गिवन द थ्रोन विद ड्यू सेरेमनी एंड टाउन लिव्ड हैप्पीली, ओके, एवर आफ्टर विदाउट एनी इंटरप्शन एंड इंटरफेरेंस, ओके। अब मेलन को थ्रोन पे लाया गया, ठीक है,
ड्यू टू सेरेमनी, जो वहाँ पे सेरेमनी होती थी, ठीक है। सो उसको थ्रोन पे रखा गया, उसको क्राउन पहनाया गया, और उसके बाद जो वहाँ का टाउन था, ठीक है, वो विदाउट एनी इंटरप्शन हैप्पीली रहने लगे। ओके, सो दिस हैपन मैनी ईयर्स अगो। ये अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि ये सब बहुत ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है। नाउ इफ एनीवन आस्क दोज पीपल हाउ दे केम टू हैव अ मेलन एज ए किंग, ठीक है, अब कोई भी उनको पूछता है कि आपके किंग मेलन क्यों बने थे, दे से दैट इट वाज द किंग्स ओन चॉइस व्हाट ही वांटेड टू बी, ओके, एंड दे हैड नथिंग टू डू विद इट एज लॉन्ग एज their own peace and liberty was not disturbed, ठीक है। तो जब भी उनसे ये पूछते हैं कि किंग आपका मेलन आपका किंग क्यों बना, ठीक है, तो यही बोलते हैं क्योंकि वो किंग की चॉइस थी, ठीक है, और किंग की चॉइस थी और किंग ही ऐसा चाहते थे, और अभी वो पीस और लिबर्टी के साथ बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ वहाँ पे रहते थे, ठीक है। दस द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर मीन्स नॉन इंटरफेरेंस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड इन दैट स्टेट, ठीक है। अब जो लेजल फेयर था मीन्स नॉन इंटरफेरेंस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया था उस स्टेट में, ठीक है। सो दिस इज फोक टेल, ठीक है। सो आई होप you all have understood this. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.